हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना। माय डियर, ये हमारा वैसे लाइव क्लास में तो काफ़ी बार मैंने लगभग 10 बार पढ़ा दिया होगा इसको, लेकिन लाइव क्लास में 10 बार पढ़ा दिया, ऑफलाइन में लगभग 50 बार पढ़ा दिया, लेकिन एक एक जो क्वेश्चन है उसका ये पहला वीडियो है। इसमें आज अपने पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² प्लस में 7x प्लस में 10। ये सबसे पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर उसके गुणांक ज्ञात करेंगे, फिर उनके बीच में दो फॉर्मूले लगते हैं शून्यांकों की सत्यता की जांच करना है ना। गुणांकों और शून्यांकों के बीच में जो संबंध की सत्यता की जांच करना है वो हम करने वाले हैं। यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि एक एक चीज उनके माइंड में सेट हो जाए। एनसीईआरटी से हमने सवाल लिया, जितने भी अपने जो सवाल होंगे सारे एनसीईआरटी के होंगे, ठीक है। वो किसके होंगे? एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, जो 2025 में हम इसका बना रहे हैं और दिसंबर चल रहा है अभी, है ना, ठीक है। 2025 में चला रहे हैं और दिसंबर चल रहा है अभी अपना। चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने सवाल को प्रारंभ। सवाल है कि द्विघात बहुपद x² प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं भाई, है ना। बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांक शून्यक हो या फिर शून्यांक, बात एक है ना, शून्यक या फिर शून्यांक, है ना। और इन शून्यांकों के क्या कहते हैं? मूल भी कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में जीरोज भी कहते हैं, है ना। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोज भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें तो मूल भी कहते हैं, इन्हें शून्यक भी कहते हैं और इन्हें जीरोज भी कहते हैं। वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे माय डियर बहुपद ले लेंगे। ये अपने पास बहुपद है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूं, ठीक है। बहुपद ले लेंगे अपना x² प्लस में 7x और प्लस में 10, ठीक है। अब जरा देखो, इस 10 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आने चाहिए। क्या आने चाहिए? 7 आने चाहिए। ऐसे हमें दो टुकड़े करने हैं। तो 5 और 2 गुणा करने पर 10 हो रहा है, जोड़ने पर 7 हो रहा है, ठीक है। तो हम दो टुकड़े कर लेंगे इस वाले टर्म के, इस वाले की करेंगे करने को तो, लेकिन इसकी जगह फिट करेंगे उनको, क्योंकि इसकी जगह हम फिट करने वाले हैं। एक तो 5x कर लेंगे, एक कर लेंगे 2x। समझ में आ गया? इनको जोड़ने पर 10 हो रहा है, सॉरी जोड़ने पर तो 7 हो रहा है, गुणा करने पर 10 हो रहा है, ठीक है। और साथ में x भी होना चाहिए, तो x गुणा करने पर 10 इसलिए होना चाहिए कि 5 और 2 को गुणा करें तो 10, और ये x² भी इसके गुणांक में आता है, गुणा में आता है ना। इसमें आता है, गुणा में आता है। बात आ रही है ना, समझ में आएगी, समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर, अब ये x² एज इट इज रख देंगे और इस 7 की जगह पे हमें एक तो प्लस का 5x रखना है और प्लस का 2x रखना है, और इसकी जगह पे सेम यही रख देना है। अब एक इसमें से अपने को कॉमन निकालना होगा, एक इसमें से कॉमन निकालना होगा। कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है ऐसी संख्या जो दोनों में हो, ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर हो, मतलब इधर वाले भाग में भी हो, इधर वाले भाग में भी हो, ऐसी संख्या को हमें बाहर लेना है। तो मुझे बताओ क्या है? देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है ना। तो हम x बाहर ले लेंगे। एक x देखो पावर में था तो एक x बाहर चला गया, एक x अभी बचा अपने पास। यहां से एक x गया बाहर तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहां से देखो 2 इसमें भी है और 2 इसके अंदर भी है, मानी 5 गुणा 2, है ना। तो हम 2 ले लेंगे प्लस के बाहर, तो एक तो x बच जाएगा इधर से, उधर से प्लस के
5 बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाई जब भी हम कॉमन लें तो ये जो ब्रैकेट में रहने वाला है सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर ये अलग हो गया तो हमने कहीं गलती की है, पता लग जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये बिल्कुल सेम होने चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखो ये बीच में प्लस का है, ये दोनों गुणा में है, दैट मीन्स हम इसको कॉमन फिर ले सकते हैं। तो अपने पास x प्लस के 5 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा x प्लस के 2। ठीक है। अब ये जो आए ना, ये आए इस बहुपद के गुणनखंड। हमें तो क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। तो हम x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। देन अपने पास x ये इधर जाएगा 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा। एक तो ये शून्यक आया और इधर इसको भी इधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 2 आया। ये आ गए शून्यक। ये क्या है? ये जो दोनों के दोनों आए हैं शून्यक। इसको हम एक को अल्फा कह देंगे, अल्फा बराबर माइनस के 5, दूसरे वाले को हम बीटा कह देंगे, तो इसको कहेंगे -2। ठीक है। क्योंकि आगे जो हम सूत्र लगाना चाह रहे हैं ना, वहां अल्फा और बीटा आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आ गए हैं शून्यक। ठीक है। ये क्या है? इसके शून्यक। शून्यक अपने पास आ गए हैं, इन्हें हम शून्यक कहते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम माय डियर निकालने वाले हैं इनके गुणांक। ठीक है। मानी जो अपने पास बहुपद है उसके क्या निकालेंगे? गुणांक निकालेंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब हम निकालने वाले हैं गुणांक। ठीक है। तो आगे निकालेंगे बहुपद के गुणांक। तो बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। ठीक है। गुणांक क्या होते हैं? देखो अपने पास बहुपद लिखेंगे x² प्लस में 7x प्लस में 10। अब मुझे बताओ गुणांक क्या होते हैं? गुणांक होते हैं जो गुणा में हो। क्या हो? गुणा में। अब पहले तो हम मूल द्विघात बहुपद लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं मूल द्विघात बहुपद। मूल द्विघात बहुपद। ठीक है। मूल द्विघात बहुपद क्या होता है? वो होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c। ये मूल द्विघात बहुपद है। आगे हम करेंगे तुलना। तुलना का मतलब है कंपैरिजन। ठीक है। मूल द्विघात बहुपद की तुलना करेंगे हम दिए गए बहुपद से। इसे करेंगे दिए गए बहुपद से। कैसे? कि भाई देखो इधर x है तो इसके गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है ना। तो इधर x² इधर x² मतलब a बराबर में कितना होना चाहिए? तुलना करने पर 1 होना चाहिए। आ गई बात समझ में? इधर x है इधर भी x है, तो b बराबर कितना होना चाहिए? b बराबर अपना 7 होना चाहिए। b बराबर 7 होना चाहिए। देखो इधर c है, इधर कुछ है नहीं गुणा में, तो यही c होगा। तो अपना c कितना हो जाएगा? c बराबर 10 हो जाएगा। ये है गुणांक। क्या है? गुणांक। क्या है? गुणांक है। बात आ रही है प्रॉपर समझ में सभी के? अच्छे से। बिल्कुल। ये प्रॉपर क्या है? गुणांक है। गुणांक देखो हमने मूल निकाल लिए जिसे हम शून्यंक कहते हैं, शून्यक कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं, और हमने गुणांक भी निकाल लिया। अब हम करेंगे संबंध की जांच, है ना, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है। तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिख देंगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक है। तो जांच करेंगे यहां पे हम क्या बात सत्य है क्या नहीं है। तो फॉर्मूला है इसका जांच करने का। क्या है फॉर्मूला? मानिए पहले तो आएगा शून्यांकों का योग। ठीक है। यहां लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग होता है ना, वो होता है भाई, वो होता है आपका
अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और ये किसके बराबर होता है, गुणांकों में माइनस का b बटे में a के बराबर होता है। ठीक है, इधर तो शून्यांकों का है, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे में ये गुणांक है। तो अपने पास माय डियर बताओ मुझे अल्फा कितना था, अल्फा माइनस का कितना था, अल्फा कितना था बाबू, अल्फा था -5 और बीटा था -2, तो ये था -5 और यहां हम माइनस लगा देंगे -2। ठीक है, ओके, क्योंकि 2 माइनस का है तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। और अगर हम शून्यांकों की बात करें तो शून्यांक तो इधर है, सॉरी गुणांक तो इधर है, b कितना है, b 7 है और माइनस से पहले ही है तो -7, a कितना है, a है 1। अब मुझे बताओ इनको जोड़ने पर कितना आया, -7, इनको 1 का भाग दिया तो -7। अब बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है, मतलब संबंध सत्य है, संबंध क्या है, सत्य। अब शून्यांकों का एक और बात बची है अपने गुणांक ना, माने शून्य को का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा में बीटा, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में होगा c बटे में a। ठीक है, तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका -5 है और गुणा -2 है। ठीक है, और ये कितना है, c अपना 10 है ना, गुणांक इधर से देखो c 10 है और a है 1। इसको गुणा करेंगे माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा और 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, इधर भी प्लस का कितना हो जाएगा 10। तो यहां लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। क्यों, क्योंकि इधर भी देखो बराबर आ गया, इधर भी देखो बराबर आ गया। तो आगे आप लिख देंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ये हो जाएगा अपना आंसर। मैं समझता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।